अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में हम आर्ट वर्क बनाएंगे और इसके अंदर जितनी ज़्यादा हो सके मैं डिटेल्स डालूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि अपने आर्ट वर्क की जो ओपेसिटी है, इसकी मैं ओपेसिटी 80% कर दूँगा और बैकग्राउंड लॉक कर दूँगा। ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो फिल है इसको बंद करके पेंसिल टूल की मदद से मैं इसके पहले हेयर ड्रॉ कर दूँगा। सबसे पहले हम इसके हेयर को ड्रॉ करेंगे, जो कि इजी है, और जितना हो सके अपने हाथ को स्लो चलाना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी तो हो सकता है इसको मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हाथ को जितना हो सके आपने स्लो स्लो चलाना है, क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आपका आर्ट वर्क ख़राब हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा आप डिटेल डालेंगे आपका आर्ट वर्क उतना ज़्यादा डेप्थ में निकल के आएगा। छोटे छोटे बालों की जो हेयर है, छोटे जो हेयर हैं, इसको भी आपने निकालना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसकी डिटेल्स निकालें। और आपने कोशिश ये करनी है कि जिस सीक्वेंस में आप चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपने चलना है। आमतौर पर होता ये है कि जहाँ छोटे बाल ज़्यादा होते हैं वहाँ की डिटेल्स हम नहीं निकालते, और वहाँ अगर हम डिटेल्स निकालेंगे तो वहाँ पर एक आर्ट वर्क अलग ही लुक में आएगा। ठीक है। मैं अपने हाथ को बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ और दूसरा ये है कि अगर आप स्लो हाथ से काम करेंगे तो जो इलस्ट्रेटर के अंदर जो बिल्टन जो डिफ़ॉल्ट स्मूथनेस आती है वो जितना स्लो चलाएंगे वो उतनी ज़्यादा निकल के आती है वो। और कुछ आपको अगर अपने पास से कुछ सवाल वगैरह करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उसको मैं आपके जवाब दे सकूं। और मुझे कहीं कहीं डिटेल्स जो है वो छोड़नी भी पड़ेगी, तो खैर है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि जितना हो सके इसको अच्छे तरीके से बना सकूँ। इलस्ट्रेटर ने एक अच्छी चीज़ ये निकाली है कि पेंसिल टूल की मदद से हम जो कर्वी शेप होता है उसको हम आसानी से बना सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि पहले मैं ये इसी टाइप की शेप जो है वो पेन टूल से बनाता था। तो पेन टूल में ये प्रॉब्लम आती थी कि एक तो वो टाइम बहुत लेता था और दूसरा ये कि पेन टूल से वो डिटेल निकल के आती नहीं थी जो मैं चाह रहा था, और मैं थक जाता था बहुत जल्दी। तो अब जब से मुझे पेंसिल टूल का पता चला तो पेंसिल टूल मैं यूज़ करता आ रहा हूँ अपने हर आर्ट वर्क में, और मेरा हाथ जो है वो काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। पेन टूल मैं यूज़ करता हूँ लेकिन बहुत कम। और बहुत जल्दी मेरा ग्राफिक टैबलेट आ जाएगा तो एक आध 2 वीडियो मैं उस पर भी बनाऊँगा। तो आप अच्छा जी, यहाँ पर जो है थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है
तो इसको भी सेट करते हैं। अच्छा, पैनिक नहीं होना है आपने, बस ये ध्यान रखना। तो अभी जो है मैं ये काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा पैनिक हो रहा हूँ मैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल में बोलूँ ताकि मेरा दिमाग जो है वो एक तरफ लग जाए। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहा हूँ उसको मैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जहाँ जहाँ मुझे फिल करना था मैंने वहाँ पे फिल कर दिया। अच्छा जी, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा डिटेल्स हैं इसके अंदर, और आप जितनी ज़्यादा डिटेल इसके अंदर निकालेंगे उतना ज़्यादा आपका आर्ट वर्क जो है वो अच्छा तरीके से नज़र आएगा, और उसके अंदर डेप्थ भी उसी तरह से निकल के आएगी। यहाँ पर जो है आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़े से बालों की जो हार्डनेस है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि बाल अब यहाँ पर थोड़े से बड़े हैं, और ये छोटे छोटे जो आपके डिटेल्स नज़र आ रहे हैं इसको भी हम बाद में देंगे, लेकिन ये जो अभी हम बेस बना रहे हैं इसको हम नॉर्मली रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मोटा रखेंगे इसको। लेंथी प्रोसेस है, टाइम लगेगा, पैनिक नहीं होना, बस करते जाना है। यहाँ पर भी मुझे डिटेल्स देनी है, देख सकते हैं आप कितनी मेहनत लग रही है। ये कोई एंड्रॉयड की ऐप नहीं है कि आपने बस इमेज इंसर्ट कराई और थोड़े 2-3 बटन दबाए और आपका आर्ट वर्क बनकर तैयार हो गया। मेहनत लगती है मेहनत लगती है, और हो सकता है आने वाले वक्त में कोई ऐसी ऐप निकाल दे कोई कि जिसमें हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं वो 5 मिनट के अंदर हो जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ निकल के नहीं आई है। जब तक नहीं आई है जब तक करो मेहनत। यहाँ पर भी डिटेल्स आपने देनी है जितनी हो सके। मैं फिर बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपने घबराना नहीं है। एक एक चीज़ को डिटेल में देखें, सीखें, ताकि आपका हाथ सही तरीके से काम करे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो इस चीज़ को क्लियर कर देगा कि हाँ ये चीज़ करनी है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी बना सकते हैं इसको, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस तो बना ही लेंगे। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार डिटेल इतनी ज़्यादा है। अगर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल देनी है और आप चाह रहे हैं कि इसको बनाएं, तो कोशिश ये करें कि इसको थोड़े थोड़े स्टेप्स में बनाएं। जैसे आज आपने बनाया तो बालों का पार्ट, तो कल आपने उसके लिप्स वगैरह बना लिए, फिर 1-2 दिन बाद कुछ और बना लिया। इस तरह 2-3 दिन में आपका आर्ट वर्क तैयार हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसको अराउंड 1000 लोगों ने देखा है फेसबुक पर, लेकिन किसी एक बंदे ने भी कमेंट नहीं किया। तो यार देख के कमेंट करो, थोड़ा फीडबैक वगैरह दो, वॉइस क्वालिटी कैसी है, क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट मुझे लेके आनी है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं जो ट्यूटोरियल इस तरह के बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का। मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ काम किया है, तो थोड़ा सा फीडबैक मिल जाएगा आप लोगों से। उसके अलावा कुछ सीखना चाहते हैं आप लोग, या अपनी खुद की इमेजेस पर चाहते हैं आप लोग के आर्ट वर्क में बनाऊँ, तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं मुझे फेसबुक पर ही।
उसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है मेरा, तो वहाँ पे भी इसको आप देख सकते हैं। और भी ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, दोबारा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जहाँ मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे जो नए लड़के आते थे वो फ़ौरन पैनिक हो जाते थे। तो उनको मैं यही समझाता था कि देखो पैनिक मत हो, क्योंकि पैनिक जब होता है इंसान, तो उससे फिर वो सोचा नहीं जाता, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। तो आपने पैनिक नहीं होना। जब भी आप पैनिक हो, आपने बस सोचना ये कि हाँ भाई, जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसको मैं करके उठाऊँगा। अपने आप को मोटिवेट करना है और जो है काम को जारी रखना है। ये देखें यहाँ कितनी छोटी छोटी डिटेल्स है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। जितनी ज़्यादा छोटी डिटेल्स जो हैं उसको आप बनाएंगे, उतनी ज़्यादा डेप्थ आपके आर्ट में निकल के आएगी। और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उससे पहले पूछ रहे हैं कि उसको कहीं ये आर्ट वर्क स्क्रीन पेंटिंग या किसी और चीज़ के लिए तो नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि कलर्स का हिसाब होता है कि कितने कलर्स आपको डालने हैं, तो वो आपको बताएगा। तो उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे बंदे के लिए बना रहे हैं जो सोशल मीडिया के लिए या ब्रांडिंग के लिए बनवा रहा है, तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, उसमें आप डिटेल डाल सकते हैं फुल, और फिर उसका चार्ज भी आप उसमें वैसे ही मारेंगे। उससे चार्जेस भी आप उतने ही लेंगे जितने इसको, जितनी मेहनत लग रही है। ये नहीं कि इसको आप $5 में बना के दे दें, जो कि हो रहा है आजकल फाइबर पर। अभी हुआ कुछ यूँ कि फाइबर में मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, तो वहाँ पर एक मैसेज आया हुआ था, तो मैंने इसी टाइप के 2-3 आर्ट वर्क डाले हुए थे। तो उसने मुझसे कहा कि भाई ये जो इस टाइप का मुझे कार्ड बनवाना है, 2 या 3 बच्चे थे उसके। मैंने बोला हाँ बना दूंगा मैं। तो मैंने बोला क्या चार्जेस, उसने पूछा क्या चार्ज लोगे, तो मैंने उससे बोला कि अराउंड $25 तो लूँगा अगर ये कलर का बनवाना है। तो उसने बोला नहीं भाई, मैं तीनों के $5 दूँगा। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और उसकी रिपोर्ट कर दी। ठीक है, ये ब्रश मैं बना रहा हूँ, और ये ब्रश मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं इसका लाइन आर्ट बनाऊँगा। ये ब्रश मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो बालों की छोटी डिटेल्स है इसको मैं कवर करूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट दबा के मैंने कॉपी ली और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दूँगा, और उसको बैकग्राउंड लेयर लॉक करने के बाद पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ और पाथफाइंडर में जाके इसको मर्ज कर देता हूँ। तो ये अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने बैकग्राउंड लेयर लॉक कर दी और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा मैं ब्राउनिश टाइप का कर दूँ, क्योंकि इसके बाल भी थोड़ा गोल्डन टाइप का है। इसका कलर जो है इसके बालों से ही ले लेता है। आई दबा के मैंने इसका जो है सैंपल यहाँ से लेता हूँ। आई थिंक ये सही लग रहा है, ये सही है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम छोटी डिटेल निकालने के लिए अभी हमने जो नया ब्रश बनाया है, तो उसके हिसाब से अभी हम बनाते हैं। छोटे हेयर की जो डिटेल्स हैं ये हम निकालेंगे यहाँ पर। इसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर दूँ। यहाँ पे जितनी आपको छोटी छोटी डिटेल निकालनी है वो निकालें आप, ताकि आपका आर्ट वर्क जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए। तो मैंने सोचा था कि इसके अंदर मैं जितनी हो सके जो बालों में इसकी डिटेल निकाल सकता हूँ निकालूँगा, बाकी चीज़ों में भी निकालूँगा, लेकिन हेयर पे ज़्यादा मेरा फोकस होगा।
क्योंकि इसके हेयर जो हैं थोड़े से ट्रिकी हैं। इसके बालों में एक तो डिटेल बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये है कि इसके बालों में एक शेड आ रहा है, तो वो शेड भी मुझे देना है। यहाँ पर भी डिटेल ज़्यादा है तो इसको भी कवर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूंगा मैं। और यहाँ पर क्योंकि बाल यहाँ पे आते आते थोड़ा सा गायब हो रहा है ना, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा इसको और छोटा करेंगे। अच्छा, पहले मैं ये सोच रहा था कि यार इतना छोटी डिटेल देख कौन रहा है, लेकिन देखता कोई नहीं है। लेकिन जो हम डिटेल देते हैं तो उससे जो प्रोफेशनलिज्म जो नज़र आता है वो समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं यार ये किस तरह बनाया होगा इसने। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं ये आपके आर्ट वर्क को प्रोफेशनल बना देती हैं। इसका मैं जो साइज़ और छोटा करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे और छोटी डिटेल चाहिए। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। आमतौर पर ये वाला एरिया जो है लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास एक तो टाइम नहीं होता, दूसरा ये कि वो बोलते हैं यार इतनी डिटेल कौन देख रहा है। अब ये देखें यहाँ पर जो है ओपेसिटी मैंने कम ही रखी हुई है, 44 के अराउंड रखी हुई है। और जो है स्ट्रोक मैंने बहुत कम किया हुआ है, तो आपने भी यही रखना है। जहाँ आपको छोटी छोटी डिटेल्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे आपने खाली माउस को चलाना है। मैंने कोई दूसरा तीसरा अभी तक टूल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैं पेंसिल टूल यूज़ कर रहा हूँ और पेन टूल ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब मुझे लग रहा है कि इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा दूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आपको सेटिंग अपने हिसाब से करनी है, जैसा आपका आर्टवर्क है उसके हिसाब से आपने सेटिंग करनी है इसकी। देखिए ऊपर से बाल इतने अच्छा बनाया है इसने, नीचे से बम फटा हुआ इसके बालों में। अच्छा जी, एक तो रोज़ा भी है, रमज़ान चल रहे हैं, दूसरा रोज़ा है आज, तो हिम्मत नहीं हो रही है अभी। एक तो बोला भी नहीं जा रहा और दूसरा ये कि पूरी रात काम किया है और अब मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ जो है मेरी डाउन लग रही होगी आप लोगों को, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा के और थोड़ी सी ओपेसिटी ज़्यादा कर दूँगा क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे थोड़ी सी माइनर डिटेल बढ़ानी है। अब ये करने के बाद जो आपके आर्ट में डेप्थ निकल के आएगी वो अनप्रेडिक्टेबल होगी और कोई उसको बोल नहीं सकता कि ये अनप्रोफेशनल है, क्योंकि अभी मैं लाइन आर्ट ही बना रहा हूँ खाली, और अभी मैंने कुछ और किया ही नहीं है। कोशिश ये करना है कि आपने हाथ को स्लो चलाना जितना हो सके। ये मेरी बात जो है ना लिख के कहीं रख लो आप, कि जितना ज़्यादा स्लो हाथ चलाओगे आप उतना ज़्यादा आप
एक अच्छा आर्ट प्रोडक्ट बना पाओगे। क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स में ये मेरे ट्यूटोरियल उस टाइप के नहीं है कि मैं छोटे छोटे टूल पढ़ा रहा हूँ आपको कि पेन टूल या ब्रश टूल क्या होता है, फाइल को सेव किस तरह से करता है। क्योंकि ये ट्यूटोरियल मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ये सारी चीज़ें पता है और उनको चीज़ सीखनी है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि यूट्यूब पे मैं ढूंढता था कि मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाऊं, अगर प्रॉब्लम ये आती थी या तो वो इंग्लिश में होते थे या किसी और ज़बान में होते थे या उसके पीछे साउंड चल रहा होता था, एक लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा। तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बाकी ये कि अल्लाह मालिक है। और इंडिया और पाकिस्तान के लोगों से एक ख़ास मोहब्बत है मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इंग्लिश का एक वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन आदत पड़ गई है कि बीच में ही एक ना एक जो अल्फाज होता है इंग्लिश का वो आ जाता है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक भी इंग्लिश का अल्फाज है। बाकी ये कि कुछ सवाल हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। कहाँ पूछेंगे? यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस पर, या फिर फेसबुक की वीडियोस पर कमेंट करें। कोशिश करें कि कमेंट में ही पूछें, क्योंकि इनबॉक्स जो है वो मैं ज़्यादातर नहीं देखता। क्योंकि इनबॉक्स जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है और उसमें ये होता है कि स्पैमिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं इनबॉक्स नहीं देखता। तो जो जेन्युइन लोग हैं जो सीखना चाहते हैं वो कमेंट करें, कमेंट में आके पूछें जो पूछना है आपको। और उसके साथ ही कोई सजेशन देना हो, यार आपने वीडियो में ये चेंजेस लेके आओ, आवाज़ क्वालिटी सही करो, या जो भी आपके मशवरे हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि फिर उसके ऊपर मैं अमल करूं और वीडियो की क्वालिटी के लिए थोड़ा सा काम करूं। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जितना हो सके लोगों को जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने सीखा है, वो लोगों को सिखाऊं। और क्योंकि लोग इंटर्नशिप करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ पे उनसे काम लिया जाता है ख़तरनाक तरीके से और उनको सिखाया भी नहीं जाता उस तरीके से, क्योंकि उनको खुद सीखना पड़ता है। अभी हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप अगर आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है तो हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा हैंग होना शुरू हो जाए यहाँ तक काम करने के बाद। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर लेके एक लेयर लेनी है खाली आपने। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया ब्रश बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो आपको गोल्डन एरिया नज़र आ रहा है ये बनाना है मुझे। उसी ब्रश से बनाऊँगा मैं, बस कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक मिनट, ये गलत हो गया, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा इसके अंदर। मैं एक नया ब्रश बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ ग्रेडियंट दे दूँ। एक मिनट, स्ट्रोक में ग्रेडियंट आ सकता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट जो है कुछ इस तरह से दूँगा, ये आप नोट कर लेना। एक मिनट, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है मुझे। इसकी जो इसका जो कॉर्नर वाला कलर है, जहाँ पे डार्क साइड पे मैं जो हमारा बेस कलर है वो दूंगा दोनों तरफ, और सेंटर में मैं वो कलर दूंगा जो मुझे सेंटर में जो गोल्डन टाइप का जो कलर है जो इसमें नज़र आ रहा है मुझे, वो कलर दे दूंगा मैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, एक दफ़ा और एक्सपेंड, ओके। यहाँ पर आके मैं आर्ट ब्रश सेलेक्ट करूँगा, ओके। इसको डिलीट कर देते हैं हम। अब जो है, हाँ, इसका जो फिल है इसको बंद कर देंगे, और अब हम सिर्फ इसका स्ट्रोक रखना है खाली, और
जो हमारी बेली वाली लेयर है उसको ऑफ कर देंगे। अब हम सिर्फ उन जगहों पे देंगे जहाँ पर हमें ये थोड़ा सा डार्क एरिया जो हमें नज़र आ रहा है, सिर्फ वहीं पर हम ये वाली शेडिंग देंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं अपना हाथ जितना हो सके उसको स्लो चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हाथ स्लो चलाऊँगा मैं उतना ज़्यादा, कि मैं आपके लिए आपका मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करके यहाँ पर जो अंदर वाली डिटेल है ये दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो यही है, और इसके अलावा और कोई दूसरा काम मैं नहीं करता। और भी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको, लोग हर बंदे का अपना तरीका होता है बनाने का। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर दूंगा मैं, यहाँ पर भी डिटेल निकाल दूंगा। मेरा इलस्ट्रेटर थोड़ा हैंग होना शुरू हो चुका है, तो कोई मसला नहीं है। मैंने इसकी एक ट्रिक बता दूं मैं आपको, अगर आपका इलस्ट्रेटर हैंग हो रहा है, क्योंकि आपने लाइनर की डिटेल बहुत ज़्यादा दे देते हैं जब, तो हमारा जो इलस्ट्रेटर है वो हैंग होना शुरू हो जाता है। तो आपने करना ये है कि आपने जो एक्स्ट्रा लेयर बनाई हुई है उसको, उसका जो आई है उसको बंद कर दें। उसकी आई जब बंद कर देंगे तो वो जो फंक्शन है वो रुक जाएगा। अब उसके बैकग्राउंड में क्या होता है वो तो आपको डेवलपर ही बता सकता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब हम लेयर की आँख बंद कर देते हैं तो वो हैंग होना बंद हो जाता है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। यहाँ पर जो है ओपेसिटी आप देख सकते हैं, मैंने 100 पे रखी हुई है। स्ट्रोक मैंने थोड़ा छोटा किया हुआ है। जहाँ जहाँ आपको देना है सिर्फ वहीं पर दें, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लगाएं। ये नहीं कि आपने पूरे बालों को इसको भर दिया, इस चीज़ से भरना नहीं है। सिर्फ जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिर्फ वहीं पर दें। सही हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, बल्कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल देनी है मुझे, तो इसको भी पहले मैं कवर कर लूँगा। अच्छा, अंदर भी मुझे थोड़ी सी और डिटेल देनी है। अच्छा, कोई मुझे, आप लोगों से मुझे एक मशवरा करना है, वो ये कि जो वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होता है वो आप लोग मुझे रिकमेंड कर दें, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल जो है वो प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो अगर कोई है इससे थोड़ा सा सिंपल सॉफ्टवेयर, तो वो मुझे कमेंट करके बता दे, ताकि मैं फिर उस पर काम करूँ, क्योंकि प्रीमियर पे मुझे बहुत टाइम लग रहा है। एक तो वो रेंडर होने में इतनी देर लगाता है, और दूसरा ये कि उसमें काफ़ी सारे फंक्शन ऐसे हैं जो मेरे सर से गुजर जाते हैं। हालांकि पहले भी मैंने प्रीमियर प्रो यूज़ किया है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ओपेसिटी डाउन ही रखी हुई है, और मैं यहाँ पर इसको नीचे लेता हुआ आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, अभी आपको नज़र आ भी रहा होगा कि इसमें कितनी ज़्यादा डेप्थ निकल के आ रही है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप थोड़ी डिटेल अच्छी दे दें तो आपका आर्ट वर्क जो है वो आउट क्लास लगता है। बाल हो गए, आँखें हो गई, लिप्स हो गए, ये जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे लोगों की नज़र पड़ती है। आप इंस्टाग्राम पे डाल लें या कहीं पे भी डाल लें आप, तो वहाँ पे आपकी जो
नज़र है, लोगों की नज़र है वो वहीं पर जाती है सबसे ज़्यादा, बालों पर जाती है या आँखों पर जाती है। तो बोलते हैं यार ये बंदे का काम अच्छा है, तो फिर वो आपको फॉलो वगैरह भी करता है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, तो ये साइड में लिखा हुआ आ भी रहा है, लिखा हुआ नहीं आ रहा, मतलब उसका नाम आ रहा है आईडी का, तो वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं आप। सवालात वगैरह अगर करने तो पूछ लो, ठीक है। और फोकस करें, जितना हो सके डिटेल निकालने की कोशिश करें आपने। अच्छा, इस वक्त आपने कोशिश ये करनी है कि एक के ऊपर, जैसे एक लाइन बना रहे हैं तो उसके ऊपर दूसरी लाइन ना बनाएं। क्या आमतौर पर ये होता है कि एक के ऊपर एक बना देते हैं, तो वो लाइनें बढ़ जाती हैं हमारी, लेकिन जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं वो नहीं आती। तो कोशिश ये करें कि एक बनाएं तो उसके बराबर में निकालें या उसके क्रॉस में निकालें। ये नहीं कि एक बनाई और उसके ऊपर एक और बना दिया आपने। आधा घंटा हो चुका है अभी तक, और मैं भी खाली बालों पे ही फंसा हुआ हूँ। अब ये मेरा इलस्ट्रेटर काफ़ी हद तक हैंग होना शुरू हो चुका है, मैं इसकी लेयर बंद कर दूँगा तो ये अब सेट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो माइनर वाली डिटेल है उनकी ओपेसिटी मैं डाउन रख रहा हूँ, और जो सामने की तरफ जो है उनको मैं 100 ओपेसिटी पे बना रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ओपेसिटी मैंने 50% की हुई है। तो उससे ये होगा कि जो बाल पीछे हैं वो पीछे ही नज़र आएंगे, मतलब कुछ बाल आगे हैं कुछ बाल पीछे हैं। जो आगे वाले बाल हैं उनकी ओपेसिटी मैं ज़्यादा रख रहा हूँ, और जो पीछे वाले बाल हैं उनकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम रख रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि हमारे माइंड में ये हमारे दिमाग को ये लगेगा कि ये जो है फ्रंट वाला ये आगे है, और जिसकी ओपेसिटी ज़्यादा है वो आगे, और जिसकी ओपेसिटी कम है वो पीछे है। तो ये ट्रिक है, मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग भी ये कर सकते हैं यूज़। अच्छा जी, इसको खाली खोल के देखते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का निकल के आया हमारा। इसकी मैं ओपेसिटी, इसकी मैं आई पहले तो बंद कर दूँ। स्लो बिल्कुल हाथ चला रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा, स्पीड में नहीं आ रहा मैं। हालांकि स्पीड मेरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं स्पीड में काम नहीं कर रहा अभी, क्योंकि ये मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ, काम तो कर नहीं रहा और मुझे जल्दी भी नहीं है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिखाने की नीयत से मैं बना रहा हूँ, तो कुदरती तौर पर मेरी जो हाथ की स्पीड है वो स्लो हो रही है। और एक दूसरी बात यह है कि मुझे बोलना भी पड़ रहा है इसके अंदर, क्योंकि इससे पहले कभी हुआ नहीं है कि मैं काम कर भी रहा हूँ और किसी को सिखा भी रहा हूँ। क्योंकि बालों का जो ये वाला एरिया होता है साइडों वाला, यहाँ पर छोटी डिटेल बहुत ज़्यादा होती है, तो वो छोटी डिटेल आपने देनी है ताकि आपके आर्ट वर्क में डेप्थ निकल के आए। और बस दूसरा ये है कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका फ़ायदा है। अपना पोर्टफोलियो बनाएं, बिहेंस एक वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड करें, फाइवर पे अपलोड करें, और ताकि आपको काम मिले वहाँ से।
और ज़रूरी नहीं है कि खाली फाइवर ही एक वेबसाइट है जहाँ से आपको काम मिल सकता है। आप इंस्टाग्राम पे अपना काम पोस्ट करें, वहाँ से आपको नया काम मिल सकता है। फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको काम मिल सकता है। उसके अलावा जो है लोकल जो कंपनियाँ होती हैं आपके कंट्री के अंदर, वहाँ पे आप कांटेक्ट करें कि मैं आपके लिए फ्रीलांस काम करूँगा, तो वो आपसे पोर्टफोलियो मांगेंगे, तो आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक सेंड कर दें उनको, तो वहाँ से आपको काम मिल सकता है किसी भी किस्म का। क्योंकि अगर आप कोई भी एक ग्राफिक का सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो और उस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन शर्त ये कि आपकी स्किल जो है उस लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि आधे से ज़्यादा आवाम जो है वो फाइवर के पीछे भाग रही है। फिर वो फाइवर पर अकाउंट बना लेते हैं, गिग बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उनके पास ऑर्डर नहीं आते, फिर वो डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि अभी टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। खाली एक वेबसाइट नहीं है, आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करें। सबसे पहले आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अपडेट करें, वहाँ पे खाली फ़ोटोशूट वगैरह नहीं डालें, आप अपना काम डालें, जो भी आपका पोर्टफोलियो आपने बनाया प्रैक्टिस के दौरान उसको डालें, हैशटैग लगाएं, सब कुछ करें, फेसबुक पर अपलोड करें। और उसके अलावा जो है behance.net एक वेबसाइट है, वहाँ पे अपलोड करें, सब जगहों पे अपलोड करें, कहीं ना कहीं से आपको काम मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा शेडिंग थी कितनी वीआईपी किस्म की निकल के आई है। इसमें बालों में अलग से डेप्थ निकल के आई है और काफ़ी अच्छा इसमें लग रहा है मुझे ना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ सेव, गोल्डन मैन डेस्कटॉप पे सेव हो गया। तो खैर है, ओके कर दिया। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैंने एक लेयर बंद, ये लो हैंग हो गया। ये आप देख सकते हैं मैंने एक लेयर को बंद कर दिया, बंद से मुराद उसकी आई को क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा हैंग होना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर आपकी सिस्टम की रैम और कुछ ग्राफिक की चीज़ें होती हैं जो आपके सिस्टम में कम होती हैं तो इलस्ट्रेटर उसको नहीं उसको कवर कर पाता, तो वह हैंग होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है आपने कि थोड़ा सा इस टाइम जो होता है ना, लोग पैनिक हो जाते हैं कि अरे हैंग हो रहा है, चलो दफ़ा करो, मैं नहीं कर रहा काम। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं छोटी जो हमारी दूसरी डिटेल्स हैं बाकी की वो निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने लॉक कर दिया और यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ये मैं इसका कलर चेंज करना भूल गया था और यहाँ से मैं इसका कलर, एक मिनट, ये इसका दूसरा पहले मैंने ब्रश बनाया था वो यूज़ कर रहा हूँ, उसका स्ट्रोक कम कर रहा हूँ। इसको दोबारा से बनाते हैं। आप अगर ख़ाली माउस पे ही अपना हाथ सेट कर लें तो आपको किसी भी किस्म के महंगे ग्राफिक टैबलेट की या पेन टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो लेंथी हो रही है, लेकिन अब क्या करें, मैं को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड स्पीड अगर मैं वीडियो की बढ़ा दूँ तो उसमें ये होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो छूट जाएंगी और वो समझ में नहीं आ पाएंगी। ये हमारा तोता जो है ना काफ़ी चिल्ला रहा है।
इसका चिन का एरिया जो है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखें आप कि मैं जब दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरी लाइन बना रहा होता हूँ तो उसके ऊपर से शुरू करता हूँ, जो मेरी पुरानी वाली लाइन है। तो उसके ऊपर से शुरू करने से ये होता है कि वो एक जैसा लगता है, वो मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। ठीक हो गया। अब ये देखें आप, ये हमारा फेस कट आ गया। अब मैं इसकी लिप्स बना लेता हूँ। लिप्स का एरिया इसका काफ़ी छोटा है तो इसको भी बना के निपटा देते हैं पहले। जो आउटलाइन जो आप बना रहे हैं वो बिल्कुल कॉर्नर पे बना है, क्योंकि आप ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देंगे तो होठ का जो साइज़ है, होठों का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो अजीब लगेगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा जब भी अजीब लगेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको थोड़ा सा सेट करना है मुझे। ये इसकी थोड़ा सा स्ट्रोक भी थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है स्ट्रोक। उसके अलावा जो है इसके अंदर इन सबका मैं मर्ज कर दूँगा। अच्छा, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये सारे टूल जो हैं आपको आते होंगे, बस आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। अब आपको डायरेक्शन मिल चुकी है, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करें और पैसे कमाएं, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। खाली ये नहीं कि आप पहले शटर सीख गए तो आप खाली लोगो बनाएं और पैसे कमाएं। ठीक है, लोगों से भी लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक कुछ और भी है, इलस्ट्रेशन भी। हर बंदा लोगो नहीं बना सकता। ठीक है, कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो मैं बाद में बनाऊंगा। आमतौर पर ये होता है कि आइस का पार्ट मैं पहले बनाता हूँ, लेकिन इस केस में ये है कि मैं बाद में बना रहा हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि आप पहले आई बनाएं या पहले लिप्स बनाएं या पहले नोज़ बनाएं। जो आपको समझ में आ रहा है, जो लेंथी लग रहा है आपको, पहले वो बनाएं। क्योंकि लेंथी चीज़ जो है वो जितनी हो सके आप पहले बना के उसको ख़त्म कर दें। इसमें जो है हेयर का पार्ट ऐसा था जो मुझे ज़्यादा लेंथी लग रहा था, तो मैंने उसको निपटा दिया। तो मेरे सर से एक बोझ था वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं अब सुकून से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे डिटेल जो है थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी आईब्रो भी बनानी है और इसके जो पलकों के बाल हैं ये भी बनाना है। उसके बाद इसकी आँखों के अंदर जो ये जो गोल एरिया होता है हमारा, इसको भी बनाना है। तो दोनों को लेके साथ साथ चलना है। दोबारा कह रहा हूँ, मैं पैनिक नहीं होना है आप लोगों ने। जितनी भी देर लग जाए, जितना भी टाइम लगे, आपने बस हाथ को एक नॉर्मल स्पीड पर चलाना है। अभी थोड़ा सा अगली लग रहा है, लेकिन
इसका मैं खाली अभी आर्ट लाइन आर्ट बना रहा हूँ, तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम वो सेकंड टाइम कर रहा हूँ वॉइस ओवर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मतलब ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं मतलब वॉइस पे तवज्जो दूँ। और क्या नाम है, लोग करते हैं ना कि अच्छे किस्म के माइक बना लेके आते हैं और प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो ये मैं वो चीज़ नहीं कर रहा। बस मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों तक डिलीवर कर दूँ। बाकी ये कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना वॉइस क्वालिटी पे, वीडियो क्वालिटी पे। बाकी ये क्या आने वाले वक्तों में अगर चैनल और मेरा फेसबुक पेज ग्रो हो गया तो फिर जो है मैं थोड़ा सेटअप अच्छा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इल्म जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। अब वो जिस कैफियत में भी आ रहा है उसको ले लें। अच्छा जी, मेरा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है। इसकी मैं जल्द से जल्द जो आई की डिटेल है ये निकाल रहा हूँ मैं जितनी जल्दी हो सके। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, वीडियो भी लंबी हो चुकी है, तो ये मुझे अब 2 पार्ट में ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें मैं हो सकता है कि लाइन एट तक ही बनाऊँ। इसको मैं जितना हो सके प्रोफेशनल तरीके से बना रहा हूँ, जो मैं अपने क्लाइंट के लिए बनाता हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कौन सा मेथड आप पे सूट कर रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ, तो मैं बस जितनी जल्दी हो सके शॉर्टकट ढूंढता हूँ, ऐसे टूल ढूंढता हूँ जो बिना परेशानी के काम करवा दे मेरा। हालांकि ये काम पेन टूल से भी हो सकता है, लेकिन पेन टूल में आपको मैंने बताया कि लेंथी प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्लिक करने पड़ता है, तो इसको कर्व देने के लिए उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि काम को शॉर्ट करना है जितना हो सके। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो आईब्रो वाला एरिया है इसको हम बनाते हैं। इसको भी मैं अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दे के बनाऊँगा। इसकी मैंने ओपेसिटी जो है वो 44 रखी हुई है, जो मैंने ऊपर दी थी। जो स्टार्टिंग के बाल हैं उनको मैं कम स्ट्रोक में, कम ओपेसिटी में बना रहा हूँ, ताकि अब इसमें खुद ही डेप्थ निकल के आएगी, क्योंकि जहाँ पे कम ओपेसिटी कम स्ट्रोक में देना है तो वहाँ पे उसके हिसाब से आप उसकी ओपेसिटी और उसका स्ट्रोक दें। अब इसके ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पे मैं ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दूँगा, हो सकता है मैं इसका स्ट्रोक भी बढ़ा दूँ। इसको मैं 100 कर दूँगा। स्लो स्लो हाथ चलाना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, और कोशिश ये करनी है कि डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, और जहाँ बाल नज़र आ रहा है सिर्फ वहीं पर बना
भी एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हो सकता है आप लोग बोर हो जाएं, लेकिन ये कि इसको यही चीज़ ऐसी होती हैं जो आपके आर्ट वर्क के अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लेके आ जाती हैं। तो इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, कोशिश करें कि इसको लाजमी बनाएं। क्योंकि इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी थी, तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया था कि वो बिगिनर्स के लिए। तो ये बिगिनर्स के लिए तो नहीं है, लेकिन बिगिनर्स इसको देख के आइडिया ले सकते हैं कि काम किस तरह से हो सकता है। लेकिन मैं उनको मशवरा दूंगा कि पहले उस वीडियो को देख के उसमें प्रैक्टिस करें, उसके बाद इन डिटेल्स के ऊपर आएँ। अगर वो चाह रहे हैं कि भाई वो डायरेक्ट इस तरह के काम डायरेक्ट करें, तो मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि पहले सिर्फ बालों पे और आईब्रोज़ के ऊपर प्रैक्टिस करें। खाली आईब्रो वाला पार्ट और बालों वाला पार्ट जो है उसको पहले बनाएं। एक के ऊपर एक नहीं बनाना, एक बनाना है उसके बराबर में या उसके आगे पीछे बनाएं। जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पर बनाएं, क्योंकि इसको भरना नहीं है, इसको हमें डिटेल देनी है कि ये अच्छा लगे। और हो सकता है कि इस दौरान आपका इलस्ट्रेटर हैंग हो जाए अगर आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि ये हैंग हो रहा है। तो मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा सा इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है, तो ये हैंग हो जाता है। छोटे हेयर बनाने के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो है वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से बनाते हैं। ये मैंने इसकी आई खोली है अभी, तो आप देख सकते हैं इसका जो लाइन आर्ट है वो कितना परफेक्ट निकल के आया है। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसी जगहें हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझे आ, इसको सेट करना है। तो उनका साइज़ मैंने छोटा कर दिया है। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने हाफ बना के जो हाफ एरिया है उसकी मैं कॉपी ले लूँगा। तो कॉपी लेके मैं इसको ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा। क्योंकि मेरी अब हिम्मत नहीं है कि मैं ये पूरा दोबारा से अलग से बनाऊँ, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है। अच्छा जी, तो इसका लाइन आर्ट जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है।
और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लेंथी हो गई वीडियो और आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेप्थ है वो कितनी ज़्यादा निकल के आई है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा लेके वीडियो, इसकी कलर प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर कमेंट कर दें। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।